तो एम्पलीफायर किसको बोलेंगे? अब देखिए कि कोई भी सर्किट है जो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा उसको एम्पलीफायर बोल देंगे? तो नहीं। तो एक ऐसा सर्किट जो स्ट्रेंथ को बढ़ाए, यानी हमारा अगर 5 वोल्ट का अगर है, अगर कोई है डिवाइस है 5 वोल्ट दे रहा है, लेकिन हमको अगर यहाँ से दूर पहुंचाने के लिए 10 वोल्ट चाहिए, तो अगर हमको 5 वोल्ट को 10 वोल्ट करना है तो उसको क्या करना होगा? डबल करना होगा। तो 5 × 2, तो हमको एक डिवाइस चाहिए जो इसके क्या स्ट्रेंथ को डबल कर दे, 10 वोल्ट कर दे। अगर हम 5 वोल्ट, अगर कोई, अगर हमको कहीं से 5 वोल्ट मिल रहा है, अगर हम उसको चाहते हैं कि 50 वोल्ट करना है, इसको क्या करते हैं 50 वोल्ट करना, तो 50 वोल्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? 10 के मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो एक ऐसा हमको डिवाइस चाहिए जो 5 को 50 में कन्वर्ट कर सके। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि उसमें क्या होता है, एक मल्टीपल रहता है, जिसमें 2 का मल्टीपल रहा तो दो से 2 गुना कर देगा उसका स्ट्रेंथ को, 3 का रहा तो 3 गुना कर देगा, 4 का रहा तो 4 गुना कर देगा, इस तरह से रहता है मल्टीपल में। तो अगर 10 का ले लेंगे तो वो 10 गुने 5 कर देगा, यानी हमारा वोल्टेज कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। तो एम्पलीफायर क्या हो गया? तो एक ऐसा डिवाइस जो क्या है, स्ट्रेंथ को बढ़ाए। तो स्ट्रेंथ किसका? तो वोल्टेज का भी बढ़ा सकता है, या करंट का भी बढ़ा सकता है, या पावर का भी, तीनों में से किसी चीज का। इसी को हम लोग सर स्टेपलर भी कहते हैं जो सर। हाँ, स्टेबलाइजर जो बोलता है, स्टेबलाइजर तो अलग हो गया था। अरे जो स्टेबलाइजर जो पहले यूज करते थे ना, वो क्या करता था? कांस्टेंट रखता था किसी चीज को, वो अलग हो गया। अगर जिसमें टीवी उवी में यूज करते थे उसको, कि अगर जिसमें 10 वोल्ट, अगर अगर टीवी में क्या होता था, अगर वो यूज नहीं करते थे तो फ्लक्चुएट करता था, तो वो अलग हो गया। इसको बोले ना कि स्ट्रेंथ ठीक को है, समझ में आ बढ़ाने के गया। लिए करेंगे। इसमें अगर 5 है तो 10 करना है, 20 करना है, 40 करना है वो। तो पहला क्या होगा कि ये स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और दूसरा चीज होगा कि ये जो सिग्नल का जो वेव फॉर्म होगा, वेव फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। तो अगर कोई, अगर डिवाइस है, अगर वो स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, यानी बढ़ा रहा है 5 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, लेकिन अगर शेप को चेंज कर दे रहा है, अगर हमारा साइन वेव था पहले, अगर उसको स्क्वायर वेव कर दे रहा है, अगर हमारा ट्रायंगुलर था पहले, कैसा वेव था? ट्रायंगुलर। तो अगर ट्रायंगुलर टाइप का था, लेकिन वो डिवाइस से पास किए तो क्या किया? स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, लेकिन शेप को चेंज कर दिया। ट्रायंगुलर पहले था तो अब दे दिया स्क्वायर टाइप। तो अगर इस टाइप का कर देगा तो उसको एम्पलीफायर नहीं बोलेंगे। तो एम्पलीफायर के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला क्या होता है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाए, और दूसरा होता है कि शेप को चेंज नहीं करेगा। यानी अगर हमारा साइन वेव था इनपुट में एम्पलीफायर के, तो आउटपुट में एम्पलीफायर का भी साइन मिलेगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्पलीफायर बोलेंगे। तो अब आते हैं कि जो ट्रांजिस्टर जो हुआ, अब ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? ट्रांजिस्टर का जो मेन काम होता है वो एम्पलीफिकेशन के लिए ही करते हैं, एम्पलीफायर के तरह ही। तो तो अब ट्रांजिस्टर के बारे में हल्का पढ़ो, जो एम्पलीफायर पढ़ाएंगे फर्स्ट यूनिट में तो उसमें बताएंगे हम। तो देखो, इसका ये है 2 वर्ड से बना हुआ, TRANS, ट्रांस, और ट्रान हो गया TRANSISTOR, सिस्टर। तो क्या होता है कि ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसको? करंट को, एक रेसिस्टेंस पाथ से दूसरे रेसिस्टेंस पाथ तक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांस का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर करना। SISTOR, सिस्टर, ये जो है ना, ये बना हुआ रेसिस्टर से, तो रेसिस्टर में से RE हटा देगा तो सिस्टर, और ट्रांसफर में से FER हटा देगा तो ट्रांस। ये दोनों वर्ड से मिलकर के बना हुआ ट्रांजिस्टर। यानी जिसमें करंट क्या करेगा? पास करेगा एक रेसिस्टेंस पाथ से दूसरे रेसिस्टेंस। यानी अगर पहला का रेसिस्टेंस कम है तो दूसरा का ज्यादा होगा, दूसरा का कम है तो पहला का ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? वो पाथ होगा, रास्ता होगा, जिसमें क्या होगा? एक साइड में रेसिस्टेंस होगा और दूसरे साइड में भी
रेसिस्टेंस होगा और करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। अब क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें क्या क्या होता है आगे देखो। यहाँ पर देखो, ट्रांजिस्टर को क्या हम बोले कि पहला जो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था वो क्या था, बीजेटी। तो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन। जे से हो गया जंक्शन और टी से हो गया ट्रांजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। कहीं पर भी अगर कोई बोले कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो जो बीजेटी के बारे में तुम जानते हो वही बता दो। क्यों, क्योंकि पहला जो ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था ये बीजेटी ही था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तीन वर्ड है बीजेटी में, एक बाइपोलर है, एक है जंक्शन है, एक क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हम बता दिए कि जिसमें ट्रांसफर होता है करंट क्या, एक रेसिस्टेंट पाथ से दूसरे रेसिस्टेंट पाथ। यानी अगर पटना है वो और एक हो गया भागलपुर, और दोनों के बीच में है रेल लाइन है, तो अगर पटना से जा रहा है करंट किधर, ये भागलपुर के बीच में, और ये रेल पटरी से होकर जा रहा है, तो ये रेल पटरी जो हो गया वो क्या हो गया, रास्ता हो गया, पाथ हो गया, और एक रेसिस्टेंस हो गया वहां पर पटना पर, एक भागलपुर पर हो गया, तो दो रेसिस्टेंस हो गया। एक कहीं ज्यादा होगा रेसिस्टेंस, कहीं कम होगा, या दोनों तरफ क्या होगा, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, या एक तरफ बहुत ज्यादा बहुत कम, यानी तीन चार इसमें केस हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा एक तरफ थोड़ा कम, ऐसे हो सकता है। और से ये क्या किया, करंट फ्लो किया, तो उसको ट्रांजिस्टर बोल दिया। अब बाइपोलर, तो हम क्या बोले थे, तो बाई का मतलब क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब होता है दो, और पोलरिटी का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, तो उसको बोलते हैं ना पोलरिटी, के प्लस पोलरिटी है, ये माइनस पोलरिटी। तो बाइपोलर हो गया। जंक्शन का मतलब क्या हो गया, जहां पर मिलता है, तो इसको बाइपोलर जंक्शन क्या हुआ, जहाँ पे दो का एक से ज्यादा मीट होता है। हाँ, एक से ज्यादा, जहां पर दो या दो से ज्यादा जिसमें चीज मिलेगा उसको जंक्शन बोले। तो इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है दो चार्ज कैरियर के चलते, एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक क्या रहता है, होल रहता है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, सेमीकंडक्टर में दो करंट क्यों फ्लो करता है, दो चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चलते हैं। तो बीजेटी में क्या होता है, करंट फ्लो करता है दो चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चलते, और इसमें क्या होता है, दो जंक्शन होता है, दो जगह जंक्शन होता है, इसलिए इसको जंक्शन बोले। और ट्रांजिस्टर क्यों बोले, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है एक रेसिस्टेंट पाथ से अदर, इसलिए इसको क्या बोले, बीजेटी बोले। अब बीजेटी क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है एनपीएन, एक क्या होगा एनपीएन, और एक क्या होगा पीएनपी। यानी दो तरह का सेमीकंडक्टर जो था, एक पी टाइप था एक एन टाइप था। तो इसमें क्या होगा, तीन वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होगा, एक वो दो वो अगर एन वाला होगा तो एक पी वाला होगा, दो अगर पी वाला होगा तो एक एन वाला होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर तीन वो रहेगा, तीन तरह का ऐड करेंगे, अगर दो एन टाइप का लेते हैं तो बीच में क्या लेंगे, पी टाइप का, अगर दो पी टाइप का लेते हैं तो बीच में क्या लेंगे, एन टाइप का। तो इसी को क्या बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं। कैसे सैंडविच बनाते हैं ना, तो दोनों तरफ ब्रेड रहता है, बीच में सलाद रहता है, तो उसी तरह से रहा, तो दो तरफ क्या हुआ, ब्रेड है, तो दो तरफ या तो एन टाइप रहेगा, तो अगर दोनों साइड अगर एन टाइप रहेगा तो बीच में क्या रहेगा, पी, तो नाम हो जाएगा एनपीएन, तो उसको क्या बोलेंगे, एनपीएन। अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड पी टाइप रहेगा तो बीच में दूसरा का टाइप रहेगा, तो बीच में एन टाइप रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पीएनपी। अब देखो इसी तरह से देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाते हैं कि इसमें एक सबस्ट्रेट लेते हैं किसका, SiO2 का, नीचे में ये बेस टाइप का लेते हैं, उसमें उसके बाद क्या लेते हैं, कोलेक्टर एक रहता है, इसमें तीन वो टर्मिनल रहता है। देखो पहले टर्मिनल देख लो, टर्मिनल कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जाकर के बैटरी ये सब कनेक्ट करते हैं ना, जो आखिरी छोर हो गया किसी चीज का, उसी को टर्मिनल बोलते हैं।
जैसे में बस टर्मिनल हो गया, पटना टर्मिनल, यानी वहां पर जाकर के खत्म होगा हमारा जर्नी। तो ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। तो कलेक्टर साइड में जो रहेगा उससे जुड़ा हुआ वायर तो उसको कलेक्टर बोलेंगे। बेस हो गया तो बेस साइड में जो रहेगा उसको जुड़ा हुआ जो वायर रहेगा उसको बेस टर्मिनल बोलेंगे। और इमीटर साइड जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको इमीटर बोलेंगे। इसमें क्या बोले थे कि 3 रीजन होता है। देखो इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होगा। तो टर्मिनल कहने का मतलब वायर जो निकला हुआ, तो कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल। फिर क्या बोले कि इसमें 2 जंक्शन, हम बोले थे ना कि जंक्शन होता है, तब ना बोले बाइपोलर जंक्शन। इसमें जंक्शन कितना होता है, 2 होता है। तो अगर इमीटर वाला है, देखो इमीटर साइड में जो जंक्शन है, इमीटर के बगल वाला जो जंक्शन है, और बेस बेस तो ये बेस और इमीटर ये दोनों से मिल करके बना हुआ है, बेस वाला और ये इमीटर वाला। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस इमीटर जंक्शन, यानी बेस और इमीटर दोनों के मेल से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस इमीटर जंक्शन। सेकंड क्या हो जाता है, जो कलेक्टर वाला साइड का, कलेक्टर जहां पर आया वायर वो वाला साइड का कलेक्टर हो गया ये रीजन, और ये बेस आया टर्मिनल और ये बेस हो गया। अब जो बेस और जो कलेक्टर से मिल करके बना हुआ रहता है, जहां पर बेस वाला रीजन आया कलेक्टर वाला आया दोनों मिला तो वहां पर एक जंक्शन बना, इसको क्या बोलेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन। या शॉर्ट में बोलते हैं तो इमीटर से जो नजदीक जंक्शन होता है उसको इमीटर जंक्शन, और जो उस कलेक्टर से जो नजदीक होता है उसको कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। और पीएनपी वाला में जो बताया सर, ये ऊपर में सी है वही है, कलेक्टर ही हुआ नहीं है? देखो वैसे नहीं है, इसमें वो पता चलेगा। देखो इसमें पता चलेगा कैसे कि कौन कलेक्टर है, तो कलेक्टर जो होता है इसमें क्या बोले कि 3 टर्मिनल होगा, फिर क्या बोला 2 जंक्शन होगा, और इसमें रीजन बोलते हैं, रीजन का मतलब एरिया हो गया। इसमें भागलपुर एरिया है, तो भागलपुर एरिया में जितना जमीन आएगा उसको क्या बोलेंगे, भागलपुर एरिया में है, भागलपुर रीजन में है। तो ये जो हो गया, ये वाला एन टाइप जो हो गया पूरा कलेक्टर टर्मिनल से लेकर के ये जंक्शन तक, ये रीजन हो गया, एरिया हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर रीजन। सर इसको रीजन रीजन REGION रीजन ना बोलते हैं कि रीजनल, रीजनल रीजनल में क्या होता है, क्षेत्रीय, एक क्षेत्र का आदमी, तो वही हो गया रीजन। तो ये रीजन हो गया। तो ये कलेक्टर है टर्मिनल, उसके बीच में जो एरिया है ना कलेक्टर और बेस के बीच में, ये एरिया जो है ऊपर वाला उसको बोलेंगे कलेक्टर रीजन है, कलेक्टर का ये एरिया है। ये बेस है, बेस टर्मिनल जुड़ा हुआ है, पी वाला जो है व्हाइट वाला, इसको बोलेंगे बेस रीजन है, बेस का एरिया ही है, बेस का एरिया है। और तीसरा क्या हो गया, इमीटर टर्मिनल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जंक्शन के बीच में जो एरिया हो गया है, एन वाला एरिया जो हो गया, यहाँ पर हम माउस कर रहे हैं, कर्सर को ले रहे हैं, ये क्या हो गया, इमीटर का एरिया हो गया ये, या इमीटर का रीजन हो गया। इसमें क्या हुआ, 3 टर्मिनल कलेक्टर बेस इमीटर, 2 जंक्शन, एगो ये बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन, और 3 रीजन, कलेक्टर वाला जो हो गया तो कलेक्टर रीजन, बेस वाला तो बेस रीजन, इमीटर वाला इमीटर रीजन। अब बोलो पहचानेंगे कैसे, अगर तो डायग्राम कैसे बनाना है, तो कलेक्टर रीजन क्या होता है, बड़ा रहता है, बेस रीजन क्या होता है, सबसे छोटा रहता है, थिनेस्ट, यानी जो सबसे पतला सबसे थीन होगा वो रहेगा। और इमीटर रीजन मॉडरेट रहता है, मॉडरेट कहने का मतलब बीच वाला, यानी जो थिन और जो लार्ज है वो दोनों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, इमीटर। तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, अगर साइज बोलेंगे तो कलेक्टर का, तब जाकर के इमीटर का, और सबसे कम जो साइज रहेगा वो बेस का रहेगा। बेस और हाँ बेस का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन, देखो लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर इस टाइप का रहता है, तो ये कलेक्टर वाला हो गया, तो ये कलेक्टर का रीजन हो गया। ये वाला देखो, ये वाला पी टाइप हो गया, कलेक्टर का रीजन हो गया। एन टाइप जो हो गया ये बेस का रीजन हो गया। ये पी टाइप क्या हो गया, फिर इमीटर का रीजन हो गया। अब क्या होता है, डोपिंग। डोपिंग कहने का मतलब क्या होगा, हम बोले थे कि इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं, अशुद्धि, डोपिंग में अशुद्धि होता है ना। हाँ अशुद्धि। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्यूरिटी। जो हम बताए थे कि जो हम एन टाइप या पी टाइप मटेरियल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ,
या तो पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट को। तो जो ऐड करते हैं, जितना मात्रा में ऐड करेंगे, अगर ज्यादा मात्रा में ऐड करेंगे इम्प्यूरिटी को, तो उसको बोलेंगे कि हेवली डोप्ड है, यानी डोपिंग ज्यादा है। या ड्रग लेता है ना तो बोलता है ना कि डोपिंग कर रहा है। तो अगर जो ज्यादा ड्रगिस्ट रहता है तो उसको बोलता है कि हेवली है, ये हेवी डोज लेता है, तो वही हो गया, समझ जाओ। तो अगर जिसमें ज्यादा अगर मिलावट है तो उसको बोलेंगे हेवली। हेवली मैंने ज्यादा, ज्यादा मात्रा में डोप्ड है, डोपिंग। बेस में क्या होता है, तो इमीटर में सबसे ज्यादा रहता है, हेवली सबसे ज्यादा रहता है। बेस में क्या होता है, लाइटली होता है, सबसे कम मिलावट होता है, सबसे कम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। और कलेक्टर में क्या होता है, मॉडरेट। मॉडरेट करने का मतलब हेवी और लाइट के बीच में, दोनों के बीच में। अब देखो एक चीज है कि क्या हुआ, ये जो है अब बोलेगा कि इसको सर के डोपिंग ये सर इमीटर को ज्यादा क्यों करते हैं। तो देखो इमीटर का क्या काम होता है, तो इमीटर का काम होता है, इमिट का मतलब क्या होता है, इमिट का मतलब क्या होता है, जो छोड़ता है, तो इसमें इमिट करना है। कलेक्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना है, यानी जो जमा करता है अपने पास, कलेक्टर बोलता है ना। तो कलेक्टर का क्या काम रहता है, कि जितना कहीं का डीएम या कलेक्टर रहता है तो उसका काम क्या रहता है, जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी टैक्स आ रहा है, उन सबको क्या करता है, कलेक्ट करता है, जमा करता है। तो यहाँ पर भी वही कलेक्टर का क्या काम होगा, तो कलेक्टर का काम होगा कि जितना भी आ रहा है चार्ज कैरियर, सबको क्या करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन या होल जो भी आ रहा है उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करेगा। इमीटर का काम होगा इमिट करना, यानी छोड़ना। वहां से क्या करेगा, इमिट करेगा, जिसमें ट्रेन है छूट रहा है वहां से इमिट हो रहा है। तो इमीटर का काम होता है वहां से चार्ज कैरियर को इमिट करना, छोड़ना। और बेस का काम क्या होता है, तो बेस क्या करता है, यहाँ से इमीटर से यहाँ चार्ज कैरियर जाएगा, छोड़ेगा यहाँ से। तो ये क्या होगा, बेस क्या करता है, ये चार्ज कैरियर को पास करेगा अपने थ्रू। तो बेस क्या हो गया, से क्या होगा, चार्ज कैरियर पास करेगा और पास करके कलेक्टर के पास जाएगा। तो अब क्या है कि अगर हमको चार्ज कैरियर, अगर हमको चार्ज कैरियर क्या है कि ज्यादा चाहिए, अगर कलेक्टर साइड में, तो ज्यादा चार्ज कैरियर कब आएगा, जब इमिट ज्यादा करेगा, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा किसी भी सामान का, जिसमें चावल का, तब ना मार्केट में ज्यादा आएगा। इसलिए इमीटर को हेवली डॉप्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर क्या हो, इमिट हो, इसलिए उसको हेवली डॉप्ट करते हैं। अब बेस को बोलेगा लाइटली डॉट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम बताए थे क्या कि इलेक्ट्रॉन होल क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन पी टाइप है, एन टाइप हो गया अगर बेस है, तो जब भी डायोड में क्या बताए थे कि पी टाइप से एन टाइप तरफ जाता है होल जाता है, एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल क्या करता है, कंबाइन भी करता है। तो अगर हम बेस को ज्यादा डॉपिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा, एन टाइप अगर ज्यादा करेंगे डोपिंग उसमें, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। तो होल अगर एमीटर की तरफ से जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा होल इलेक्ट्रॉन के साथ जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो जो कंबाइन होगा तो उससे के चलते तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, वो डिप्लेशन रीजन में आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेस को क्या करते हैं, छोटा रखते हैं ताकि वहां आसानी से पास कर जाए चार्ज करिए। और दूसरा क्या है कि अगर बेस के पास क्या करते हैं कि हम लोग डोपिंग भी कम रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर क्या कंबाइन ना करे और ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर कलेक्टर की तरफ पास कर जाए। क्योंकि अगर कलेक्टर करंट यानी हमारा आउटपुट जितना ज्यादा होगा, तो आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वही होता है एम्पलीफिकेशन, यानी जो रेशियो रहेगा, जो एम्पलीफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है, वैल्यू होता है। तो आउटपुट बाय इनपुट, यानी आउटपुट में जितना ज्यादा जाएगा उतना अच्छा वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इसलिए बेस को कम रखते हैं। और कलेक्टर के रीजन को बड़ा इसलिए रखते हैं कि देखो क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, सब कलेक्ट करता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब भी करंट फ्लो करता है रेसिस्टर के थ्रू, तो उसमें सुना होगा कि रेसिस्टर क्या हो जाता है, कुछ देर बाद गर्म होने लगता है। क्यों होता है, तो उसमें थर्मल एनर्जी के चलते, क्योंकि जो थर्मल एनर्जी जो होता है, हीट जिसको बोलते हैं हीट, तो एच जो एनर्जी होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी।
यानी अगर टेम्परेचर क्या होगा, जितना जैसे में ज्यादा होगा उसका हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब ज्यादा क्या हो। होगा कि अगर रेसिस्टर है, रेसिस्टर के थ्रू अगर करंट है जा रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो कलेक्टर साइड में क्या होता है, हीट धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है। तो अब हीट को कम करने के लिए अगर मान लो छोटा एरिया रहेगा तो वहां हीटेड ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो हीट क्या होगा, हर एरिया में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अगर ऐसे अगर मान लो समझना है तो अगर लोहा का अगर छोटा, अगर लोहा है कोई छोटा सा टुकड़ा है, अगर उसको मान लो कि रखते हैं 50 डिग्री सी में तो वो लोहा ज्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर वही लोहा ज्यादा रहेगा और सब जगह वही 50 डिग्री या 25 डिग्री का उतना जो हीट है सब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। जैसे में एसी है, एक एसी लगाए हैं, छोटा रूम में लगाए हैं तो उसका क्या होता है, ज्यादा काम करता है। अगर थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, कम रहता है, बोलता है कि एसी अच्छा से काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से क्या होता है, कलेक्टर को इसीलिए बढ़ा लेते हैं ताकि उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो तो उसका इफेक्ट क्या हो, कम रहे। एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका इफेक्ट कम रहेगा। अगर छोटा एरिया लेंगे तो अगर हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो गया, गर्म ज्यादा हो गया तो ये सब क्या होता है, जितना भी बीजेटी सब स्मॉल रहेगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जल भी सकता है। इसलिए उसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं ताकि हीट का इफेक्ट कम हो। अब क्या है कि हम बताएं क्या कि दो तरह का था ट्रांजिस्टर। तब हम अगर पकड़ना कैसे हम बताएंगे कि कौन कौन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर में तो इमीटर क्या होगा, तो छोटे बीच का रहेगा, बेस जो होगा छोटा होगा, कलेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन दोनों के लिए ये सेम है, एनपीएन में भी पीएनपी में भी साइज और डोपिंग दोनों में यही सेम रहेगा। मीटर ज्यादा डॉप रहेगा, बेस कम रहेगा, कलेक्टर दोनों के बीच में। और साइज सबसे ज्यादा कलेक्टर का और सबसे कम बेस का रहेगा, दोनों केस में एनपीएन रहे या पीएनपी। ट्रांजिस्टर दो तरह का था, एनपीएन या पीएनपी। तो हम पहचानेंगे कैसे को एनपीएन कौन है, पीएनपी। तो हम पहचानने के लिए उसमें क्या देखते हैं, इमीटर कैरेंट को देखते हैं। क्या, इमीटर कैरेंट। तो यहाँ पर कैरेंट कैसे है, तो अगर कलेक्टर से करंट अगर जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल से जो करंट निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट। बेस टर्मिनल से जो करंट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस करंट। उसी तरह से इमीटर करंट से जो करंट निकलेगा या आएगा, अंदर इन करेगा या आउट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इमीटर करंट। तो हम क्या देखेंगे, इमीटर करंट को एक एरो बना हुआ देखोगे, अगर तुम पीपीटी में देखोगे तो इमीटर के पास, यहाँ पर इमीटर के पास देखो, ए वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर है एनपीएन, एनपीएन टाइप का है, और बी वाला जो फिगर है पीएनपी। तो ये दोनों में क्या है, इमीटर के पास देखो तो ये इस तरह से बना हुआ रहता है, ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। ये पहला तो है कि इस तरह से ये बनावट होता है, ये बनावट, लेकिन इसका सिंबल रहता है। रेसिस्टर का सिंबल क्या रहता है कि दो टर्मिनल लगाए और ऊपर नीचे कर दिए। तो ये दोनों का सेकंड वाला सर्किट डायग्राम हुआ सर। हाँ ये हाँ सिंबल हो गया ना, बोलते हैं कि रेसिस्टर का सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल क्या है, दो लाइन ऊपर नीचे खींच देते हैं ना। इंडक्टर का क्या, क्वाइल कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, ट्रांसफार्मर टाइप का। यस ये सर। सिंबल हो गया। तो एनपीएन में क्या होगा, इमीटर के पास जो एरो रहेगा उससे करंट क्या रहेगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो यहाँ पर इमीटर में देखो, हाँ। तो एनपीएन का जो पहचान होगा कि इसमें जो एरो रहेगा, ये सिंबल, ये वाला नहीं देखो, करंट वाला नहीं देखो, सिंबल के पास देखो। ये जो गोल सा बना हुआ है सर्कल, तो उसमें देखोगे तो इमीटर ये वाला है, इमीटर। इमीटर का पहचान क्या है कि वहां पर क्या होता है, करंट शो किया हुआ रहता है। तो जहां पर करंट शो हुआ रहता है एरो से, तो वो टर्मिनल क्या होगा, इमीटर। और उसके अपोजिट जो रहेगा वो कलेक्टर रहेगा। और जो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है आकर के, एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल टाइप का लाइन जो 90 डिग्री पर गिरेगा तो उसको बोलेंगे बेस। तो इमीटर से करंट हम लोग शोन करते हैं। तो अगर ये इमीटर से करंट बाहर की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे एनपीएन, एनपीएन। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, पीएनपी। तो पीएनपी में क्या होगा, इमीटर से करंट क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। क्या होगा, अंदर की तरफ।
तो एनपीएन में क्या होगा, तो इमीटर टर्मिनल के पास जाएंगे, तो जहां पर एरो है तो वो इमीटर टर्मिनल होगा। वहां पर जा करके देखेंगे कि बाहर की तरफ अगर करंट है, आउटवर्ड करंट है, तो उसको बोलेंगे एनपीएन। अगर इमीटर टर्मिनल के पास गए, सर्किल वाले में जो गए, इमीटर टर्मिनल कहने का मतलब जहां पर एरो शोन है, दिखाया हुआ है, तो वहां पर गए, अगर वो करंट अंदर की तरफ है तो उसको बोलेंगे पीएनपी। तो ये हो गया पहचान का। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये दिखाया हुआ है कि एज्यूम करो कि जिस तरह से जैसे में वाटर का फ्लो होता है, तो वाटर इज इक्विवेलेंट टू क्या है, करेंट। जिस तरह से वाटर फ्लो होता है उसी तरह से हम मान रहे हैं कि करेंट फ्लो कर रहा है। अब क्या बोले हैं कि इमीटर से क्या होता है, इमिट करता है, निकलेगा, वहां से निकलेगा, तो इमीटर से ये इमिट कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि बेस के थ्रू पास करता है। अब करेंट क्या करना है, ज्यादा कम करना है। तो एक बेस क्या हो गया, कंट्रोल करने वाला हो गया। तो कंट्रोल करने वाला टर्मिनल क्या है, बेस है। करंट को कंट्रोल करने के लिए बेस का यूज करते हैं। अगर हम बेस के रीजन को, बेस का जो रीजन था, अगर उसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा भी, तो वहां पर चार्ज कैरियर क्या आकर के कंबाइन करने लगेगा। तो कंबाइन करेगा, ज्यादा से ज्यादा कंबाइन करेगा तो वेस्ट हो जाएगा, वो उसके चलते करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कम से कम कलेक्टर के पास पहुंचेगा। मैंने कलेक्टर करंट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर बेस को और छोटा कर देंगे, तो बेस को छोटा करने का मतलब, बेस समझो कि तुम्हारा एथी हो गया बैरियर, जिस तरह से बांध बता रहे थे, बेस क्या हो गया, बैरियर टाइप का हो गया। तो अगर बेस को छोटा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, होल या इलेक्ट्रॉन पास करेगा बेस से, कलेक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा, मीन्स हमारा कलेक्टर करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेस क्या कर रहा है, हमारा बेस का जो विड्थ होता है, यानी जो चौड़ाई होता है, वो क्या कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बेस को क्या बोलते हैं कि कंट्रोल करने वाला है। और जो जिस तरह से फोर्स लगता है, वाटर जो फोर्स लगाता है, तो वो इक्विवेलेंट हो गया वोल्टेज करंट। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है एनपीएन है। एनपीएन क्यों है, क्योंकि इमीटर करंट बाहर की तरफ आ रहा है। हाँ, तो इमीटर करंट बाहर आएगा, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट का आएगा, अंदर की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इमीटर करंट होता है वो सम होता है, सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, मींस इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। हम केसीएल भी बताए थे कि इनकमिंग करंट, आने वाला क्या है, बेस, आने वाला करंट क्या है, कलेक्टर, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है, इमीटर है। तो बेस कैसा किस तरह से काम करता है, कंट्रोल की तरह, एक तरह से नल की तरह, याद रखना। खोलेंगे, हाँ, अगर खोलेंगे उसको मैंने, तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, यानी खोल रहे हैं अगर नल को, कहने का मतलब बेस को छोटा कर रहे हैं, आसानी से पार हो रहा है, आसानी से क्या चार्ज कैरियर पार हो रहा है। अगर नल को बंद कर रहे हैं, यानी क्या होगा, पानी का फ्लो कम होगा, मीन्स बेस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विड्थ उसको बढ़ा रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, मीन्स हमको क्या होगा, इमीटर की तरफ से जो कैरियर है उसको क्या करना, पास करने में दिक्कत होगा, तो कम कैरियर कलेक्टर के पास पहुंचेगा, ऐसे याद। तो अब क्या बोले थे हम बताए थे कि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये इक्वेशन होता है, जिसमें इसका इक्वेशन क्या होता है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। अब क्या है कि ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में हम क्या बताए थे कि जो पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन को हम ऑपरेट करते थे, दो तरह का बायसिंग करते थे, ऑपरेशन करते थे। एक क्या करते थे, बायसिंग करने का मतलब सीधा ऑपरेशन, एक तरह से तो दो तरह से ऑपरेशन करते हैं। एक क्या करते थे, फॉरवर्ड बायस, एक क्या करते थे, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता था कि फॉरवर्ड बायस जब करते थे तो उसमें पी साइड को, पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से, पी का मतलब पॉजिटिव होता है, तो पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप मटेरियल को निगेटिव से कनेक्ट करते थे। अगर रिवर्स बायस करते थे तो उसमें क्या, अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करने का मतलब पी टाइप को निगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव से।
तो अगर हम ट्रांजिस्टर में अब क्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें ट्रांजिस्टर में देखोगे तो NPN, यहाँ पर के कितना है, यहाँ पर 2 ठो PN जंक्शन बनता है, एक NP बना यहाँ पर NP और एक PN बना, ये 2 ठो बना ना, NP एक जोड़ा और PN एक जोड़ा, तो यहाँ पर 2 बन रहा है, क्योंकि एक PN जंक्शन में एक ही जंक्शन था, तो यहाँ पर कितना है जंक्शन, 2 जंक्शन है, एक जंक्शन ये वाला हो गया और एक जंक्शन ये, एक इमीटर के बगल में एक कलेक्टर के बगल में। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, अगर हमको ट्रांजिस्टर है और उसको हमको एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है कि बेस और इमीटर को, जो पहला जो है बेस और इमीटर को, यहाँ पर 2 है, एक बेस और इमीटर के बीच में, एक बेस और कलेक्टर के बीच में, तो बेस और इमीटर, तो बेस से अगर स्टार्ट करेंगे तो बेस के पास क्या हो गया P टाइप, और इमीटर के पास क्या हो गया N टाइप। बेस इमीटर क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, यानी बेस और इमीटर को हम लोग को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस, यानी हमको बेस और इमीटर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को क्या करना होगा, पॉजिटिव से, तो देखो P को क्या कर रहे हैं हम कनेक्ट पॉजिटिव से, और N को निगेटिव से, N को क्या कर दिए हैं कनेक्ट निगेटिव से, तो ये हो गया बेस इमीटर का। अब दूसरा क्या रहता है कि बेस और कलेक्टर, दूसरा था बेस और कलेक्टर, तो बेस और कलेक्टर के बीच में क्या बोल रहा है, तो बेस कलेक्टर क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, यानी बेस और कलेक्टर के बीच में हमारा बायसिंग कैसा होना चाहिए, रिवर्स। रिवर्स कहने का मतलब क्या, P को निगेटिव से, तो बेस है P टाइप, इसको क्या किए कनेक्ट किए हैं निगेटिव से, और N को क्या किए हैं कनेक्ट पॉजिटिव से, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह से काम करने के लिए क्या होना चाहिए, तो बेस टू इमीटर क्या होना चाहिए, ये हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए बेस टू इमीटर फॉरवर्ड बायस होगा, चाहे NPN हो या PNP हो, दोनों टाइप ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग जो है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर NPN ट्रांजिस्टर होगा तो इसमें बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस होगा, मींस P टाइप से पॉजिटिव और N टाइप निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, बेस कलेक्टर रिवर्स होगा, यानी P टाइप निगेटिव से N टाइप पॉजिटिव से होगा। इस तरह से टोटल करंट फ्लो करेगा इसमें, I बराबर IB प्लस IC। अब क्या है कि क्या हम बताए थे कि डायोड होता है, तो डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें करंट हमेशा फ्लो करता है, मींस वो ऑन स्टेट में है, वो ऑन है, ऑन स्विच की तरह काम किया। अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो उससे करंट फ्लो नहीं करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बोले थे कि रिवर्स बायस में फ्लो करता है, लेकिन उसको कंसीडर अगर आइडियल केस रहता है उस केस में नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑफ है, ऑफ है, तो उसको क्या किए ऑन स्विच की तरह यूज करते हैं डायोड को, और ऑफ स्विच की तरह, इसलिए उसको बोलते हैं कि हम लोग उसको जनरली यूज करते हैं स्विच की तरह। अब क्या बोल रहे हैं कि बीजेटी का यूज कर, क्या हम बोले थे कि एम्पलीफायर की तरह जनरली यूज हम लोग करते हैं। तो अब क्या है कि हम बेस जो था, ये पीछे वाला जो हमारा था, ये पीछे का जो था स्लाइड, तो हम ये क्या कर सकते हैं, बेस इमीटर को हम लोग फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अब कलेक्टर बेस है, बेस कलेक्टर है, इसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी टोटल कितना हो जाएगा, इसको 2 कर सकते हैं फॉरवर्ड या रिवर्स, इसको भी 2 कर सकते हैं फॉरवर्ड या रिवर्स। तो अब क्या है, लेकिन हम क्या बोले कि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह अगर हमको काम करवाना है तो बेस इमीटर को फॉरवर्ड और बेस कलेक्टर को रिवर्स करवाना होगा। तो इसी बेसिस पर कि ये कैसे कौन जंक्शन फॉरवर्ड है रिवर्स है, तो उसी बेसिस पर क्या करते हैं, बीजेटी को हम लोग ऑपरेट करते हैं और उसी के हिसाब से उसका एप्लीकेशन होता है। तो क्या होता है, तो इसमें 3 तरह का रीजन होता है, एक होता है लीनियर रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन, एक होता है कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ करने का मतलब क्या किए थे कि लाइन जैसे में है उसको कट कर दिए, लाइन कट कर दिए तो कैसा काम करेगा, ऑफ की तरह, यानी हमारा जो पानी था पूरा बंद हो गया।
इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं। इस केस में जो हमारा बीजेटी काम करेगा स्विच की तरह काम करेगा, लेकिन कैसा स्विच, ऑफ स्विच की तरह। दूसरा बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ये नीचे वाला जो है, नीचे सैचुरेशन रीजन। इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में पूरा नल यानी है लेकिन पूरा फुल हो गया, पूरा ओपन कर दिए, फुल ऑन हो गया, तो इस केस में ऑन स्विच की तरह काम करता है। और तीसरा रहता है एम्पलीफायर की तरह, यानी हम लोग जब जिसके लिए बीजेटी को हम लोग बनाए हैं एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए, तो इसको बोलते हैं लीनियर रीजन। लीनियर रीजन में क्या होता है कि कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट, यानी जितना हमको आउटपुट में चाहिए उस हिसाब से उसमें हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं। अगर एम्पलीफायर को 2 गुना बढ़ाना है तो ऐसा बेस को एडजस्ट करेंगे कि हमको आउटपुट में 2 गुना करंट मिलेगा। अगर हमको आउटपुट को 3 गुना करना है, यानी अगर 3 एम्पियर है और उसको 9 एम्पियर करना है, 3 तिहाई 9, तो 3 टाइम्स अगर करना है तो उस हिसाब से बेस को एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा आउटपुट 3 टाइम्स मिले। अगर हमको 4 टाइम्स चाहिए तो 4 टाइम्स के लिए बेस को एडजस्ट करेंगे, 4 टाइम्स मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या करेगा, कंट्रोल, नल का जो है मेन जो है नल का वो यूज होने लगेगा। नल का क्या काम है कि कम पानी चाहते हैं तो कम मिले, ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा मिले। तो ये हो गया तीसरा। अब क्या है, तो देखो कट ऑफ रीजन में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है चीज, तो देखो कट ऑफ रीजन में क्या करते हैं, ये दोनों जो ये है जंक्शन है, पहला जंक्शन क्या है, बेस इमीटर, दूसरा क्या है, बेस कलेक्टर। तो बेस इमीटर को भी रिवर्स बायस कर देते हैं और बेस कलेक्टर को भी रिवर्स बायस कर देते हैं। ये लिख लेना कहीं पर कि कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन यानी बेस इमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों क्या होता है, रिवर्स बायस में रहता है। जब दोनों जंक्शन के पास रिवर्स बायस लगाएंगे तो वो काम करेगा कैसा, कट ऑफ रीजन में, यानी ऑफ स्विच की तरह। और क्या है कि जब दोनों जंक्शन के पास बेस इमीटर और बेस कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो इस केस में वो काम करेगा कैसा, सैचुरेशन रीजन टाइप का। कैसा, सैचुरेशन रीजन। अगर लीनियर रीजन में काम करवाना है, मींस एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि बेस इमीटर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होगा। अब देखो ट्रांजिस्टर की क्या बताए थे कि ट्रांजिस्टर क्या हो गया, बहुत तरह का होता है। एक क्या पहले बताए, बीजेटी होता है, एक होता है यूजेटी होता है, यूनिपोलर यूनि जंक्शन होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर पोलर लिख दिया है, यूनिपोलर ना होगा, ये पोलर को हटा देना। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इसको भी पढ़ना है जी सर। और एक होता है FET होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक मॉस बताया था, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। अब क्या है बोले कि ट्रांजिस्टर को हम क्या बोले थे कि स्विच की तरह भी काम कर सकते हैं ये। तो ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह अगर काम करवाना है तो हम 2 रीजन में यूज करेंगे, एक कट ऑफ रीजन में और एक सैचुरेशन रीजन में। तो ये दिखाया हुआ है फिगर में कि अगर हमको ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह काम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, तो बेस इमीटर और बेस कलेक्टर दोनों को क्या करेंगे, रिवर्स बायस में दे देंगे। कैसा, रिवर्स बायस में दे देंगे। तब उस केस में जो कलेक्टर का जो करंट होगा, कलेक्टर से करंट कितना फ्लो करेगा, 0, यानी हमारा आउटपुट में करंट क्या आएगा, 0। अगर 0 आउटपुट में करंट आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि करंट नहीं आ रहा है, मींस क्या बोलेंगे कि ये स्विच कैसा है, ऑफ है। दूसरा क्या बोले थे कि हम इसको यूज करते हैं ऑन स्विच की तरह, कब, सैचुरेशन रीजन में, जो सेकंड वाला है। तो सैचुरेशन रीजन में जब हम काम करते हैं
इस केस में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर में दोनों क्या होता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ये इस तरह से स्विच की तरह काम करेगा, ऑन की तरह, इसमें करंट फ्लो हमेशा करते रहेगा। अब तीसरा क्या था, तो तीसरा था कि एम्पलीफायर की तरह, तो वो क्या बोले थे कि लीनियर रीजन बोले थे, क्या बोले थे, लीनियर रीजन। तो तीसरा वाला मेन है, तीसरा वाला का यूज हम लोग हर जगह करेंगे, और तीसरा वाला से ही पहला जो चैप्टर है जो एम्पलीफायर है, आइडियल एम्पलीफायर, तो यही से सब पूरा एकदम स्टार्ट होगा इसका। तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, तो हम क्या बताए थे, एम्पलीफायर का क्या बताए थे कि अगर मान लो ये सर्किट है, सर्किट कहने का मतलब मान लो कि हम इसको नहीं जान रहे हैं, मान लो ये बॉक्स है, कोई एक बक्सा है, अब वहां पर बॉक्स के पास हम इनपुट दे रहे हैं साइन वेव दे रहे हैं, देखो छोटा सा इसका एम्पलीट्यूड क्या है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर ये एम्पलीट्यूड दिए साइन का, अगर आउटपुट में हमको, बॉक्स के आउटपुट में भी हमको साइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है, साइन वेव मिल रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा है। पहले क्या, अगर मान लो ये 2 वोल्ट है पीक टू, अगर ये ऊपर वाला VBB से ये अगर 2 वोल्ट है, तो अभी क्या हो गया, उससे बड़ा है, तो अब 4 वोल्ट हो गया है या 6 वोल्ट हो गया है, यानी इससे क्या है, ज्यादा बड़ा है। लेकिन क्या वेवफॉर्म चेंज किया है, नहीं किया है। क्या बोल रहा है कि ड्यू टू ए स्मॉल चेंज इन बेस करेंट द कलेक्टर करेंट विल, यहां पर मिमिक द इनपुट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो ये क्या कर रहा है कि अगर हम बेस करेंट यहाँ पर क्या बेस में है, तो इनपुट कहां पर दे रहे हैं, हम बेस में दे रहे हैं, ये जो इनपुट है, तो ये वाला जो करेंट है साइन को हम ये वाला बेस के पास दे रहे हैं, जो 90 डिग्री से बना हुआ रहता है, उसको बेस बोलते हैं। ये ट्रांजिस्टर कैसा हो गया, NPN, क्योंकि मीटर से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ये दिए साइन वेव दिए बेस के पास, तो हमको साइन मिला कलेक्टर के पास, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का मिला, कैसा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का। यहाँ पर फिगर में भी दिखाया हुआ है, स्मॉल करेंट इन बेस, स्मॉल करंट दिए हम क्या, बेस में, तो लार्ज करंट हमको मिल रहा है कहां पर, कलेक्टर के पास, कलेक्टर करंट। हाँ, तो कलेक्टर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे कैसा एम्पलीफायर है, तो ये करंट गेन वाला एम्पलीफायर है। तो क्या कर रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। तो क्या बोलते हैं एम्पलीफायर का, जैसे में किसी चीज है, रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस वो मेजर करते हैं ना, तो ओम में मेजर करते हैं, रेसिस्टेंस को क्या मेजर करते हैं, ओम में, तो वो यूनिट हो गया, तो 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। वोल्टेज को यूज किस में करते हैं, मेजर यूनिट है उसका वोल्ट, तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस टाइप का। उसी तरह से जो हमारा एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर क्या बोले थे कि 2 टाइम्स बढ़ाएगा, 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, यानी मल्टीपल में वो बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो उसका यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गेन। उसके यूनिट को क्या बोलते हैं, उसको जो मेजर करता है, तो जो मेजर करने वाला जो पैरामीटर है, तो रेसिस्टर जो है उसका मेजर करने वाला पैरामीटर क्या है, रेसिस्टेंस है, कि 1 ओम देगा, 2 ओम देगा। उसी तरह से एम्पलीफायर का जो कितना से बढ़ाएगा, तो उसको मेजर करने वाला जो पैरामीटर है उसको बोलते हैं गेन, GAIN, यहाँ पर लिखा हुआ छोटा सा जो फिगर बनाया हुआ इक्वल टू वाला, तो एम्पलीफायर करंट गेन। अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग इनपुट में करंट दे रहे हैं, आउटपुट में अगर करंट आ रहा है और हमारा करंट बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट गेन। अगर हम वोल्टेज इनपुट में दिए हैं और वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज गेन। अगर हम इनपुट में पावर दिए, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, अगर हम 5 वाट दिए, 10 वाट हुआ, 15 वाट हुआ, 20 वाट हुआ, यानी पावर हमारा क्या हो गया, पावर बढ़ रहा है, पावर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, पावर गेन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स आइदर करंट, वोल्टेज और पावर, हम क्या इसका नाम देंगे, गेन। तो अगर करंट रहेगा पैरामीटर तो करंट गेन, वोल्टेज रहेगा वोल्टेज गेन, और एक रहेगा क्या, पावर, तो पावर गेन। हाँ बोलो अब। एक सेकंड, हाँ, वो जो कि
और VCC वो एक डायरेक्शन में नहीं साइनसोइडल नहीं होंगे वो? क्या हाँ चले वो। ये और हाँ लास्ट यही, वाला? हाँ VBB से जो VCC हुए हैं, हाँ ये हाँ, एक ही बन रहेंगे सर? जो मतलब ऊपर से इसमें है, इसमें नीचे से है, वो तो एक ही ये वाला डायरेक्शन में है। ना ना ना, एक ये वाला है ना, ये हाँ तो बाई डायरेक्शन होगा तो देखो ना यहाँ पर भी। तो चलो बाई डायरेक्शन करने का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव हाफ वाला अप्लाई किए, देखो ये वाला यस। पॉजिटिव हाफ वाला जीरो से लेकर के पाई तक। तो जीरो से पाई अप्लाई किए तो इसमें भी तो आउटपुट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पहले जीरो से पाई, फिर क्या लिखे, पाई से 2 पाई अप्लाई किए, यानी 180 से 360, इसमें आउटपुट आ रहा है ना 180 से 360 आ रहा है। फिर 360 से अप्लाई किए कितना, 180 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, वो नेक्स्ट हो जाएगा, यानी 2 पाई से 3 पाई अप्लाई किए तो इसमें आउटपुट आ रहा है ना 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई। और एक सेकंड सर जी, वो हाँ VBB और VCC का पूरा नाम क्या बताएं? देखो, VBB का मतलब हो गया, अगर बैटरी हम बोल रहे हैं, VCC का मतलब हो गया वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर जंक्शन या कलेक्टर टर्मिनल बोल सकता है। तो अगर देखो, अगर वोल्टेज हम लोग दो तरह अगर अप्लाई करेंगे बेस के पास तो उसको VBB से लिखेंगे, यानी वोल्टेज किसके अक्रॉस का है, बेस के अक्रॉस का। अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे कलेक्टर के पास उसको VCC, अगर इमीटर के पास तो VEE। तो EECC ये क्या बता रहा है कि उसके अक्रॉस का है, कलेक्टर की तरफ लगा हुआ है वोल्टेज। ये क्या बोल रहा है, बेस की तरफ लगा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, ये लगा हुआ है। समझा? ठीक, समझ और गए। बाकी ये जो हो गया यहाँ पर B हो गया तो VB, यानी बेस का वोल्टेज, VB का मतलब बेस का वोल्टेज हो गया। VC हो गया कलेक्टर, ये टर्मिनल का, ये क्या हो गया टर्मिनल का। तो हम बताए थे ना कि 3 गो टर्मिनल था, एगो जो इमीटर से लगा हुआ रहेगा, इमीटर से जो वायर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, इमीटर टर्मिनल। बेस वाला जो है 90 डिग्री जहां पर बन रहा है कोण, तो बेस से वायर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। और ये जो होगा कलेक्टर से निकलेगा, कलेक्टर। तो इसके पास का ये कलेक्टर के अक्रॉस, ये वाला कलेक्टर जो है टर्मिनल पॉइंट है, तो यहाँ पर वो जो वोल्टेज है VC। लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टर के अक्रॉस जो सप्लाई देंगे हम, जो बाहर से सप्लाई दे रहे हैं 2 वोल्ट 3 वोल्ट, तो वोल्टेज को VCC से लिखेंगे। सप्लाई वोल्टेज ही बताता है कि कलेक्टर के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज कितना है, तो वो VCC बनावेगा। VBB बताएगा, अगर इमीटर के पास देंगे तो VEE बताएगा। लेकिन टर्मिनल के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज हम दिए तो अभी रेसिस्टर के अक्रॉस पास करेगा, तो रेसिस्टर कुछ वोल्टेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्योंकि रेसिस्टर क्या होता है, हमेशा पावर को क्या करता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, खर्च करता है। तो ये जो रेसिस्टर है हमेशा क्या करेगा, कुछ एनर्जी को वेस्ट करते रहता है, कुछ एनर्जी को। तो ये मान लो कि कुछ वोल्टेज देगा, इससे पास करेगा, कुछ करंट पास करेगा, तो उस कुछ पावर को P बराबर V इंटू I, पावर को कुछ बर्बाद करेगा, तब इसके पास जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, टर्मिनल के अक्रॉस भी निकाल लेते हैं कि बेस के पास क्या है, इमीटर के पास क्या है, ये है। अब नेक्स्ट एम्पलीफायर जो पढ़ाएंगे ना आइडियल, तो उसमें पढ़ना है। फिर यहाँ तक किसी को पूछना है जी? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा चलो ई ठीक मीटर है। साइड में से रजिस्टर क्यों लगाए हैं क्या बोलो सर? बोलो बस। ई मीटर साइड में सर, ई मीटर के साइड में सर रजिस्टर क्यों नहीं लगाए सर? देखो ये जो है ना इमीटर के साइड में इसलिए नहीं लगा है कि अभी एक चीज पढ़ाया नहीं कि जो कॉन्फ़िगरेशन एक होता है इमीटर का, बेस का, कलेक्टर का। तो अच्छा उसका भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि 3 तरह का, जिसमें देखो हम क्या बताएं कि बीजेटी 2 तरह का था। एक एनपीएन का, अगर पी टाइप बीच में है और 2 साइड से एन टाइप है, सैंडविच किए उसको बनाया है तो एनपीएन। अगर पी टाइप बीच में है और दोनों साइड एन टाइप है, उसको सैंडविच बनाया तो एनपीएन हो गया। तो 2 तरह का ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी। अब क्या है कि देखो एम्पलीफायर में जो हमारा बीजेटी में के टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, एक बेस है, एक इमीटर है, एक कलेक्टर है। तो अब हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखो, हाँ यहाँ पर जो बता रहे थे कि एम्पलीफायर को हमको
ये ट्रांजिस्टर जो है उसको हमको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। तो एम्पलीफायर जो होता है 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। कितना टर्मिनल डिवाइस होता है? 4 टर्मिनल। एम्पलीफायर में 4 गो टर्मिनल रहेगा हमेशा, लेकिन हमारा बीजेटी में कितना टर्मिनल है? 3 टर्मिनल। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको 4 टर्मिनल का डिवाइस बनाने के लिए एक टर्मिनल को क्या करते हैं, इनपुट साइड में भी और एक टर्मिनल को आउटपुट साइड में भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो जिस टर्मिनल को कॉमन लेंगे उसी को बोलेंगे कि, तो उसी को कॉमन करने के लिए हम ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांजिस्टर का 3 टाइप का होगा। तो हम कॉमन किसको किसको ले सकते हैं? बेस को भी कॉमन ले सकते हैं, इमीटर को भी कॉमन ले सकते हैं और कलेक्टर को भी कॉमन ले सकते हैं ना। तीनों में से किसी को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। यानी ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 तरह का होता है। और कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत पड़ा हमको इसको एम्पलीफायर की तरह बनाने के लिए, क्योंकि एम्पलीफायर कितना टर्मिनल डिवाइस है? 4 टर्मिनल का डिवाइस है। तो 4 टर्मिनल डिवाइस बनाने के लिए क्या करें, इनपुट साइड में आउटपुट साइड में वो कॉमन ले लिए, और जो कॉमन लेंगे वही नाम पड़ जाएगा। अगर कॉमन बेस लेंगे तो उसको बोलेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अगर कॉमन लेंगे कलेक्टर को तो बोलेंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। अगर हम इमीटर को कॉमन लेंगे तो उसको बोलेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। समझ में आया? तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है? देखो इसमें क्या है, ये वाला, ये फिगर देखो अच्छा से। इसमें देखेगा तो देखेगा कि बेस जो है इमीटर की तरफ से करंट आ रहा है, इनपुट क्या हो गया? इमीटर। आउटपुट क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। लेकिन बेस क्या है? कॉमन है दोनों में, क्योंकि हम बता रहे थे कि बेस इमीटर जंक्शन, यानी बेस क्या जा रहा है? इमीटर के साइड भी। बेस किधर जा रहा है? कलेक्टर के साइड भी। तो बेस यहाँ पर क्या हो जाता है? इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में, इनपुट इमीटर की तरफ, आउटपुट कलेक्टर, तो दोनों के बीच में ही कॉमन हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अब दूसरा बोल रहा था तुम कि इसमें इमीटर में रेसिस्टर क्यों नहीं लिए? इसको देखो, तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है? तो इसमें इनपुट जो अप्लाई किए हैं, ये साइन वाला जो इनपुट आ रहा है VBB, उसको अप्लाई कहाँ किए? बेस के पास। और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? कलेक्टर के पास। देखो वेवफॉर्म बनाया है ना, कलेक्टर के पास VCC बनाया है और VC। तो हम आउटपुट कहाँ ले रहे हैं? कलेक्टर के पास। इनपुट कहाँ ले रहे हैं? बेस के पास। तो जहां पर ऐसे साइन टाइप का रहेगा या बैटरी जो अप्लाई करेंगे इनपुट, और यहाँ जहां पर आउटपुट ले रहे हैं तो वो आउटपुट, और जो बच जाएगा टर्मिनल वो क्या हो जाएगा? कॉमन। यानी इनपुट जहां ले लिए, आउटपुट जहां ले लिए, तो वो दोनों को देख लेंगे। जो तीसरा टर्मिनल जो बचा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन इमीटर। ये कैसा ट्रांजिस्टर है? इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा किए? कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर टाइप का ट्रांजिस्टर है। लेकिन इसमें क्या किए हैं, इमीटर रेसिस्टेंस जो होता है, इमीटर का रेसिस्टेंस को 0 लिए हैं। तो इसको 0 लिए हैं, इमीटर रेसिस्टेंस इसमें क्या है? 0। अब ये इमीटर क्या है? कॉमन है दोनों में, बेस की तरफ भी और कलेक्टर की तरफ भी। अगर KVL लिखेंगे यहाँ में तो बेस से होकर के कलेक्ट इमीटर में जाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट साइड में तो कलेक्टर से होकर के कहाँ पर जाएंगे? इमीटर में जाएंगे। क्यों? दोनों साइड से जा रहे हैं तो इमीटर में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कॉमन है। इधर से भी हम KVL लिखेंगे और आउटपुट में है कलेक्टर की तरफ से भी KVL लिखेंगे। तो 2 गो लूप बन गया है, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। दोनों के बीच में कॉमन कौन हो गया? इमीटर। इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन इमीटर। और टाइप में कैसा हो गया? NPN, क्योंकि इमीटर से बाहर करंट निकल रहा है, इसलिए NPN टाइप। और कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? कॉमन इमीटर। समझा? वो आगे थोड़ा सा देखना है तो इसीलिए नहीं बताया, लेकिन ये थोड़ा सा लिख लेना अपना। ये नीचे में कहीं पर बनाया होगा इस फिगर को ना, तो लिख लेना कि कॉमन इमीटर टाइप है। क्यों? क्योंकि इसमें बेस में इनपुट लिए हैं और कलेक्टर में आउटपुट लिए हैं। तो इनपुट देखते हैं और आउटपुट देखते हैं, जो बचा हुआ टर्मिनल हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा।
तो कॉमन और टर्मिनल का नाम जो कॉमन है, तो इमीटर हो गया टर्मिनल का नाम, तो कॉमन इमीटर और ट्रांजिस्टर नाम हो गया, तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। समझा जी? सर अब स्टॉप कर दीजिए सर। हाँ चलो, अब पूछना है और किसी को? देखो यहाँ पर इनपुट में क्या, इनपुट लिए इमीटर के पास, आउटपुट लिए कलेक्टर के पास, बच गया कौन? बेस, इसलिए इसको बोलेंगे कैसा? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। इसमें देखो मेन चीज क्या तुमको याद रखना है कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन, तो इमीटर के टर्मिनल से अगर बाहर जाएगा तो उसको एनपीएन बोलेंगे, और अगर इमीटर से अंदर जाएगा तो पीएनपी बोलेंगे। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा, तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह तब काम करेगा जब बेस और इमीटर के बीच में फॉरवर्ड बायस देंगे, बेस और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बायस देंगे। दो चीज हो गया। तीसरा चीज क्या बोले कि 3 तरह का इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी एक टर्मिनल को हमेशा क्या रखेंगे? कॉमन रखेंगे। तो अगर हम बेस को, अगर हम इनपुट जहां दे रहे हैं, आउटपुट जहां दे रहे हैं वो देखेंगे कि इनपुट किस टर्मिनल में दिए हैं, आउटपुट कहां पर दिए हैं। जो बचा हुआ रह जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन इमीटर उसी हिसाब से हो जाएगा, कॉमन बेस उसी हिसाब से हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर। 3 टाइप का टर्मिनल था, तीनों के साथ कॉमन लगा दिए, तो 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन बना। और कॉन्फ़िगरेशन क्यों बना? तो उसका रीजन है क्योंकि एम्पलीफायर हमारा 4 टर्मिनल डिवाइस होता है।